नितिन नबीन का जो यहाँ प्रभाव है और अब ये तो सीधे राष्ट्रीय सीट बन चुकी है। टिप्स क्या देंगे आप प्रशांत किशोर को? टिप्स बस यही है कि हम लोग को शांति बनाए रखनी है, हम लोग को सकारात्मक बातों पे ध्यान रखना है और सरकार की वो नीतियां जिससे जनता नाराज है उसको पब्लिक के सामने बताना है। प्रशांत किशोर जी का पुराना इतिहास एक जिताने वाले व्यक्ति का इतिहास रहा है और इन्होंने डंकी की चोट पे बहुत लोगों को जिताया। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा कि पूरे भारत की नजर अब एक महीने पूरे पटना के बांकीपुर पे ही रहेगी। दूसरों को चुनाव लड़वाते लड़वाते फाइनली प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मोदी के बॉस की सीट यहाँ की यानी कि बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जनसुराज के कैंडिडेट बन चुके हैं और बांकीपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर बहुत दिलचस्प तस्वीरें दिखेंगी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनसुराज के पार्टी ऑफिस में। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रही हैं पीओ भारत। हमारे साथ जाने माने सुप्रसिद्ध अध्यापक है रहमांशु सर मौजूद हैं। सर, आपने काफी बीपीएससी आंदोलन में जनता की आवाज को मुखर किया, छात्रों की आवाज भी बने और आप जनसुराज के साथ दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपसे सीधे समझना चाहेंगे उस रणनीति को जिस पर प्रशांत किशोर अभी काम करने जा रहे हैं। कैसे सीट जीतेंगे बांकीपुर की? इतनी आसान ये सीट है नहीं। नितिन नबीन का जो यहाँ प्रभाव है और अब ये तो सीधे राष्ट्रीय सीट बन चुकी है। टिप्स क्या देंगे आप प्रशांत किशोर को? देखिए, निश्चित रूप से अब ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं रह गया, ये पूरे भारत का चुनाव हो गया है। उसके दो कारण है। पहला तो कारण ये है कि जो सीट खाली हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है। पिछले 40 साल से उनकी सीट रही है और बहुत ही निर्णायक वोटों से उन्होंने जो पिछली बार जीत हासिल की। लेकिन आज से 6 महीने पहले के चुनाव और आज के चुनाव में बहुत अंतर है। अच्छा। अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहली बार इनकम्बेंसी फैक्टर काम करना शुरू किया। अभी तक ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से पेपर आउट के मुद्दे पूरे भारत के मुद्दे बन गए, जिस प्रकार से एथनॉल का मुद्दा पूरा भारत का मुद्दा बन गया है, जिस प्रकार से बिहार में मुख्यमंत्री का फेरबदल, जो हमारे प्रशांत किशोर जी पहले ही कह रहे थे कि चुनाव के बाद ऐसा होगा और वैसा ही हुआ, तो बिहार की जनता निश्चित रूप से नए मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इवन की पार्टी के भी लोग खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं, उनके पार्टी के अंदरूनी बहुत सारे लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक नया व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। और वर्तमान में जो प्रशांत किशोर जी हैं वो सिर्फ अपने कारण ही नहीं खड़ा हो रहे हैं, बल्कि यहाँ की जनता ने, हम लोग ने भी जो है पिछले एक हफ्ते में देखा कि यहाँ की जनता भी चाह रही थी कि एक परिवर्तन की शुरुआत हो। देखिए रहमांशु सर, आपने जो बातें कही, बीजेपी को लोग नापसंद बांकीपुर में कर सकते हैं, मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को लोग पसंद करें, उसके क्या फैक्टर है? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का पुराना इतिहास एक जिताने वाले व्यक्ति का इतिहास रहा है और इन्होंने डंकी की चोट पे बहुत लोगों को जिताया। जो विश्वास भी लोग नहीं करते थे वो सारी चीज इन्होंने काम की हैं। लेकिन पिछले चुनाव में कुछ ऐसे कारण थे। मेन कारण ये था कि बाकी सभी लोगों का चुनाव का व्यवस्था देखना था, प्रबंधन देखना था, इसलिए पार्टी निर्णय नहीं ले पाई कि ये चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। लेकिन इस बार पूरे पार्टी और यहाँ की जनता की डिमांड है कि प्रशांत किशोर जी लड़े। और तो और बहुत सारे हम लोग के परिचित लोग ऐसे जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, वहां से भी बार बार मैसेज आ रहे थे, बार बार प्रश्न आ रहे थे कि प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा। तो अंत में यही निर्णय हुआ और ये निर्णय पहले से हो चुका था। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज किया गया है और मुझे लगता है कि मीडिया में काफी दिनों से चल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा कि पूरे भारत की नजर अब एक महीने पूरे पटना के बांकीपुर पे ही रहेगी और मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन में पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया के साथ आपको बांकीपुर के गलियों में मिलेगी। एग्जाम से पहले छात्रों को टिप्स देते हैं, पीके के लिए भी कुछ टिप्स बस यही है कि हम लोग को शांति बनाए रखनी है, हम लोग को सकारात्मक बातों पे ध्यान रखना है और सरकार की वो नीतियां जिससे जनता नाराज है उसको पब्लिक के सामने बताना है। यही ऐसी चीजें होंगी जिससे हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर रहमांशु सर से बातचीत करके ये समझ में आया कि काफी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनसुराज बांकीपुर में काम कर रही है और बांकीपुर में उन मुद्दों पर कैसे प्रशांत किशोर आगे काम करेंगे वो तस्वीरें जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।